साल 2020 आप सबको याद होगा। साल 2020 में एक ऐसी महामारी से आप सबका सामना हुआ जिसके बारे में ना तो आपने सुना था, ना ही आपने सोचा था और ना ही आप सब में से किसी को भी उम्मीद थी किस तरह की महामारी का आपको सामना करना पड़ेगा। उससे भी बड़ी बात ये रही, अचानक लॉकडाउन होता है। जो सड़कें पहले यातायात के तमाम संसाधनों से भरी हुई होती थी वो सुनसान हो गई। लोग अपने घरों में सीमित हो गए और यहाँ तक कि ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी लोगों को सोच समझकर बाहर निकलना पड़ा। लेकिन वक्त फिर से पलट चुका है। कोरोना हमारे बीच में है, लेकिन अब वो नियम, वो सावधानियां हमारे बीच में नहीं हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, इन तमाम राज्यों में कोरोना की एक लहर फिर से देखी गई है, लेकिन फिर भी लोग अब वैसा रिएक्शन नहीं दे रहे हैं जैसा उनको देना चाहिए। इसलिए आज प्राइम न्यूज़ की टीम आई है गाज़ियाबाद लोनी की चिरौड़ी की व्यस्ततम बाज़ार में। बहुत ही व्यस्त बाज़ार है ये, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तमाम लोगों से आज हम यहाँ पर बात करेंगे और ये समझने की हम कोशिश करेंगे क्या उनके अंदर वैसा ही डर कोरोना को लेकर है, क्योंकि आईसीएमआर ने भी अब दावा कर दिया है कि कोरोना की एक लहर और आने वाली है। तो आइए सबसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त कोरोना को लेकर उनके मन में किस तरह का डर है भी या नहीं। तो आइए प्राइम न्यूज़ के साथ आप भी जुड़िए और लगातार देखिए कि लोगों के मन में अब क्या है। तो हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोरोना को लेकर अब वो क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर शेखर है। आप पेशे से एक डॉक्टर हैं। हाँ जी। तो जिस तरह से कोरोना को लेकर पहले लोगों के मन में डर था, आज वो डर आपको दिखाई दे रहा है? जी, दोबारा से डर फिर के चालू हो गया है। अब जो नया स्ट्रेन आया है उसको लेकर अब आपका क्या मानना है कि इससे लोगों को डरना चाहिए या उस तरह का डर नहीं लगना चाहिए जिस तरह का पहले था? पहले से अब ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कोरोना है और अब बहुत ज़्यादा डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब कई तरह के प्रकार का रूप ले चुका है, नई नई बीमारियों का कारण हो चुका है कोरोना। जिस तरह से पिछले साल था कि लोगों के मन में इतना ज़्यादा डर था कि अगर वो कुछ भी सामान खरीद के लाते थे तो उसको पहले धुलते थे, अपने हाथों को सैनिटाइज करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप तमाम दुकानों में भी जाएंगे तो भी अब वो सैनिटाइजर का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस ट्रेंड पर आप क्या कहेंगे? इस टाइम पे अब जो ना कोरोना के बारे में बहुत कम लोग बाग इसका वो कर रहे हैं, अब इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई इस्तेमाल नहीं करा जा रहा इस उसके बारे में। अब जो तमाम राज्य हैं उनमें लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हम पंजाब की बात करें, चाहे हम केरल की बात करें, इन सभी में अब कोरोना पॉजिटिव जो मरीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, इसके लिए मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आप एक डॉक्टर हैं, आपको क्या लगता है कि डाइट का इसमें क्या रोल है? डाइट के बारे में इसमें जो है ज़्यादातर लिक्विड वगैरह इसका इस्तेमाल करना चाहिए। किस तरह का लिक्विड? जूस वगैरह, खाने पीने की चीज़ों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए नए उपाय अब हमें आजमाने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें और सभी तरीके के नियमों का पालन करें। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? नदीम। कोरोना से डर लगता है कि नहीं? कहाँ कोरोना जी, नज़ला खांसी, पहले भी नज़ला खांसी, अब भी नज़ला खांसी, उसे कोरोना बता दिया। अच्छा, मतलब आपकी नज़र में कोरोना जैसा कुछ है ही नहीं? मेरी नज़र में जी कोरोना जैसा कुछ है ही नहीं। पहले नहीं होता है नज़ला खांसी, अब भी वही है, अब इसे बीमारी बता दी। तो आप मतलब पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर कोरोना मुझको होता भी है तो मैं उसे नज़ला खांसी मान के चलूँगा? मैं कोरोना नहीं मानता जी, बिल्कुल भी डर नहीं लगता? मुझे बिल्कुल नहीं डर लगता जी, कोरोना मेरी नज़रों में है ही नहीं। तो हमारे साथ एक ऐसे शख्स भी जुड़े थे जिनका ये मानना है कि कोरोना है ही नहीं, ये महज नज़ला खांसी था। और भी तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी आइए हम यहाँ पर जानते हैं। आपका नाम क्या है? मगन सिंह जी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लोग पहले डर रहे थे कोरोना को लेकर, आज वैसा डर है लोगों के मन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब से वैक्सीन वो आए, जब से ये हमारे यहाँ पे देश में वैक्सीन आई है, जब से लोगों में खौफ कम है। मतलब वैक्सीन आने का भी कहीं ना कहीं इसमें एक प्रभाव पड़ा है कि अब लोगों के मन का डर धीरे धीरे खत्म हुआ। जी जी जी, बिल्कुल हुआ जी, वैक्सीन आने से। जिस तरह से तमाम राज्यों में, चाहे हम इस समय महाराष्ट्र की बात करें, नागपुर में लगातार केस आ रहे हैं, पंजाब की हम बात करें वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, केरल में भी केस सामने आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम फिर से लॉकडाउन के फेज़ की तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं? नहीं, अगर सावधानी बरतेंगे तो लॉकडाउन को जरूरत नहीं है। मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोना, वो करना, सफाई रखना, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर अगर थोड़ी बहुत शिकायत है तो उसके लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई दी पीएम मोदी जी ने हमारे यहाँ। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर हम सावधानी बरतेंगे तो अब उतना डरने की जरूरत नहीं जितना कि पहले थी? जी नहीं, बिल्कुल, अगर सावधानी बरतेंगे तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। और आपको क्या लगता है कि लोगों को अब धीरे धीरे, जो पहले व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो पहले नहीं खुलते थे, लोगों के मन में एक तरह का डर रहता था कि हम बाहर जाएं कि ना जाएं, शादी समारोह में हम लोग शामिल हों कि ना हो, अब उस तरह का डर
लोगों के मन में आपको दिखाई देता है, या अब वो मान चुके हैं कि चलिए ठीक है, अगर कोरोना हो भी गया तो भी इससे हम निपट लेंगे? और निपट इस लेंगे तो हमारे यहाँ देश में जो वैक्सीन वो उपलब्ध हो चुकी है, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो खौफ था कि वैक्सीन आएगी नहीं आएगी, उसमें बड़ा लोगों को डर था, और अब वैक्सीन उपलब्ध करा दी पीएम मोदी जी ने, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से एक विश्वास है लोगों के मन में कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था देश के साथ कि वैक्सीन आएगी और उसके बाद कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं होगी, कोरोना से हम जंग को जीत जाएंगे, वैसा विश्वास नागरिकों के मन में है। उनका कहना है कि अगर वैक्सीन आ चुकी है उसके बाद से डर उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर हुआ भी कोरोना तो हम उससे जीत जाएंगे। और भी तमाम जगहों पर आइए हम आपको लेकर चलते हैं, तमाम दुकानों में, जहाँ पर हम दुकानदारों से समझने की कोशिश करेंगे कि वो अब किस तरह से कोरोना को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उसका असर धीरे धीरे कहीं ना कहीं उन पर भी दिखाई दिया था। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं जो कि लगातार कोरोना काल में अपने घरों में थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी दुकानें खोली हैं। अब इनकी अर्थव्यवस्था, इनके घर की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे रफ्तार पर आई है। उनसे भी समझते हैं कि अब जिस तरह से कोरोना का दौर फिर से शुरू हो रहा है, जिस तरह से उसकी लहर आने वाली है, उसको लेकर अब इनके मन में डर है या नहीं है, या ये पहले से तैयार है। आपका नाम क्या है? सचिन। सचिन जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कोरोना के केस अब पूरे देश में फिर से एक बार बढ़ने लगे हैं, 24 घंटे के दौरान 26,000 से ज़्यादा केस आए, अब डरने की ज़रूरत है या पहले से अब तैयार है? पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है और हमें सेफ्टी प्रिकॉशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, ये सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है। हमें आपको क्या लग रहा है कि लोगों का जो पहले डर था कि जैसे आपके पास भी लोग आते रहे होंगे कुछ काम से, दुकान में कुछ खरीदने के लिए, तब लोगों के मन में डर था कि वो गोलों के अंदर खड़े होते थे, सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते थे, मास्क पहन के आते थे, क्या अब ऐसा डर लोगों के मन में है? नहीं, अब डर तो नहीं है लोगों के मन में, लेकिन फिर भी सेफ्टी अपने लिए एक महत्वपूर्ण विषय है अपने लिए। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, सेफ्टी उसमें ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए लॉकडाउन लगता है, क्या इसका भी भय अब आपके मन में है? क्योंकि पहले आपने पिछले साल का दौर देखा होगा कि हर किसी की दुकान बंद थी, लोगों की घर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। कहाँ से पैसा आएगा, कैसे कमाएंगे, कैसे अपने साथ काम करने वाले को हम सैलरी देंगे, इस चीज़ का डर है? देखिए, पहली स्थिति से अभी हम उभरे नहीं हैं। अभी भी कस्टमर का आना जाना बहुत कम है, और हमारी तो ये प्रायोरिटी रहेगी कि जो भी हो सेफ्टी के कारण हो, सब कुछ सेफ्टी हो। क्योंकि पहले जैसी पहले व्यवस्था थी उससे लोग अभी उभरे नहीं हैं, और अभी भी लोग परेशान हैं, नौकरियां चली गई हैं लोगों की, और हम भी परेशान हैं, कस्टमर दुकान पे नहीं आते हैं। तो इन चीज़ों को सब में ध्यान में रखते हुए तो सेफ्टी मस्ट है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और सेफ्टी रखनी चाहिए। और मास्क 100% मास्क आपको जो है लगा के रखना चाहिए। जिस तरह से आपने पहले देखा होगा सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया, हर किसी के पास छोटी छोटी बॉटल्स होती थी। अब इस समय ना तो दुकानदार सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहा है और ना ही लोगों के पास पॉकेट में आपको जल्दी से सैनिटाइज़र मिलेगा, और जो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहा है उसको लोग ताने भी देते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही डर रहे हो। इस बात पर आपका क्या कहना है? देखो जी, लोगों के पास पैसे नहीं हैं आज की डेट में। किसी की नौकरी चली गई, एक सैनिटाइजर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, घर में रोटी बनाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। तो अपना बेचारे घर में साबुन से या सर्फ से अपना काम चला रहे हैं, हाथ धो लेते हैं, यही उनके लिए। मतलब अब जनता अंदर से कहीं ना कहीं तैयार हो चुकी है कि अगर कोरोना होता भी है तो चल जाएगा, लेकिन अपना काम बंद करके घर पे नहीं बैठना है। अगर काम बंद करेंगे तो वैसे भूखे मरेंगे, मरना तो है ही। तो इससे बड़े अपना काम कम से कम करें, 2 रोटी तो खाएंगे, घर बैठने से क्या फ़ायदा। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, राजीव पंडित जी नाम है हमारा। आप बोले क्या पूछना? आपका जिस तरह से पिछले साल का दौर आपका गुजरा होगा, आपने देखा होगा आपकी दुकान बंद हो गई रही होगी, अब आप इस समय किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कोरोना के केस एक बार फिर से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र में भी, केरल में भी और पंजाब में भी। अब धीरे धीरे नाइट कर्फ्यू कई शहरों में लगाया जा रहा है। क्या कोरोना का अगर वैसा स्वरूप वापस आता है तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं जी, और बड़ी सावधानी से हम तैयार हैं। मास्क लगा रहे हैं और जितने भी बचाव हैं वो सारे बचाव कर रहे हैं। लोगों को हम जागरूक भी करते हैं कि जी जो सामान लेने वाले ग्राहक हैं कि मास्क लगा के आओ, खाना खाने से पहले हाथ धो, हर चीज़ बचाव ही हमारा सबसे बड़ी चीज़ है कि हम बचाव करें। ये हमने इस बीमारी से सीखा है कि बचाव से ही हो सकता है जो भी कुछ होएगा, बगैर बचाव कुछ नहीं है। इसलिए हम खुद भी ये लगाते हैं मास्क, और ग्राहक से भी बोलते हैं मास्क लगा के आओ, और जो भी कहीं भी कुछ खाना है पीना है हाथ धो के खाओ, और अपने मुंह पे, नाक पे, आँख पे कभी भी हाथ मत लगाओ। बचाव ही सबसे बड़ी चीज़ है। जो भी ग्राहक आपके पास आते हैं, आप अब उनको कैसे देखते हैं? क्योंकि जब पहले आए होंगे पिछले साल, जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा था, तो लोग डरते थे, मास्क लगा के खुद ही आते थे, सैनिटाइज़र अपना खुद का लेके आते थे,
जो गोले आप लोग बनाते थे उसमें वो लोग खड़े होते थे, उसका पालन करते थे। क्या अब वैसा ही अनुशासन लोगों के अंदर है? नहीं, अब ऐसा अनुशासन तो है नहीं जी, डर रहे नहीं है लोग बाग। पर हम तो यही कहते हैं कि जागरूक रहो। दवाई बेशक हमारे देश में आ गई, वैक्सीन आ गई है, पर ढिलाई मत करो, अपन पूरी सख्ताई से रहो, जब भी हम इस बीमारी से जीत पाएंगे। और हम पूरे जितना भी वर्ल्ड है विश्व में जब भी हमारा नाम होएगा कि हाँ इंडिया में जागरूक है। मतलब वैक्सीन को लेकर आपके मन में कितना भरोसा है कि वैक्सीन आने से कोरोना से हम जीते ही जाएंगे? देखो, वैक्सीन पे हमें पूरा भरोसा है, पर हमें अपनी ढिलाई नहीं रखनी चाहिए, पूरी सख्ताई से काम करना चाहिए। मास्क है, मास्क लगाना चाहिए, और हर लोग से 1 गज की दूरी पर रहना चाहिए। हर तरह की हम सावधानी बरतते हैं, और ग्राहक से भी हम बताते हैं कि आप जो है हर तरह की सावधानी बरतें। घर में बच्चों पर भी इसी तरह को बताएं कि बच्चे कहीं से भी फल फ्रूट या कहीं से भी थैली से कोई भी खाना ना लें, सब पैकिंग वाला माल लें और बड़ी हिसाब से रहें। इस पे हम वैसे 80% जो है काबू पा चुके हैं, और ये 20% की जो देखने में लग रहा है कि हमारा बीमारी दोबारा रही, इससे हमें पूरा चौकस रहना चाहिए और पूरा नियम से रहना चाहिए हमें। चौकसी की आपने बात की, ये बात इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पिछले साल का दौर आपने देखा होगा किस तरह से बुरा दौर था। तो आप लोगों से यहाँ पर प्राइम न्यूज़ के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो किस तरह की सावधानी बरतें, क्योंकि पिछले साल का जो नुकसान है शायद वो अभी तक आपका भर नहीं पाए होगा, अभी तक आप उससे उभर नहीं पाए होंगे। देखो, हम पिछले साल के जो लॉकडाउन रहा हो उससे अभी हम उभर भी नहीं पाए हैं, और हमारे 3 बच्चे, अभी 1 बच्चे की फीस भी नहीं गई है। हमने स्कूल वाले से हाथ जोड़े कि अभी हमारा बजट नहीं है, और जो भी हम सब्जी फल लाते हैं हम उन्हें धोकर जब फ्रिज में रखते हैं, हर तरह की सावधानी बरतते हैं। हमें उससे डर लगता है कि पिछली बार की तरह ऐसा ना हो जा, इसलिए हम पूरी चौकसी और पूरी एतबार से काम कर रहे हैं, बिल्कुल ढंग से। अब हम कहीं भी जाएंगे और हम बिल्कुल मास्क लगा के जाएंगे, चाहे हम गाड़ी में जा रहे हैं अपनी में, और अगर हमारे पास कोई नहीं तो हम मास्क हटा लेते हैं, और कोई अगर हमारे पास आता है तो हम मास्क तुरंत लगा लेते हैं, और उससे भी हम कहते हैं कि भैया मास्क लगा के आओ। हम पूरी चौकसी से इसमें काम कर रहे हैं जी। तो जिस तरह से यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि कोरोना ज़रूर थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, लेकिन वो अभी भी हमारे बीच में, हमको मास्क पहनना है, हमको लगातार सावधानी रखनी है, और तमाम लोगों के पास हम चलते हैं, उनसे भी हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरह से इनका मानना है, इनका तो साफ तौर पर कहना है कि कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन सावधान जरूर रहना है, क्योंकि वो अभी भी आपको बीमार कर सकता है। अब आइए एक दुकान के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वहाँ पर कोरोना का डर है या नहीं है। कोरोना की जो लहर धीरे धीरे उठ रही है, उसको लेकर वो लोग जागरूक हैं कि नहीं है। तो आइए आपको भी लोगों से मिलवाते हैं और जानते हैं कि उनकी राय क्या है। क्या नाम है आपका? सोनू शर्मा जी। शर्मा जी, कोरोना से डर लगता है? कोरोना से डर तो नहीं लगता जी, पर डरना चाहिए। एक तरह से तमाम राज्यों में फिर से लहर देखी जा रही है, ये कहा जा रहा है कि कोरोना बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना के बारे में जिस तरह की सावधानी हमने पिछले साल अपनाई थी, हर नियम का हमने पालन किया, हर तरह से हम लोग अनुशासित रहे, तो फिर से वैसा ही अनुशासन दिखाने की एक तरह से समय आ रहा है? जी, अनुशासन करना भी चाहिए और मानना भी चाहिए, और दूसरे को बताना भी चाहिए। जितना इससे सावधानी बरतेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जब भी हम सावधान जितना रहेंगे उतना ही कोरोना से बच सकते हैं। ऐसा ना हो कि दोबारा महामारी ज़्यादा फैल जाए। जितना हम कोशिश करेंगे, दूसरों को सुझाव देंगे, उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। लेकिन दुकान आपकी कैसी चल रही है? जिस तरह से कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया था, अब वापस से वही रफ्तार आपकी दुकान की आ चुकी है? कोई रफ्तार नहीं है, बिल्कुल महामंदा है। किराए भाड़े भी नहीं लग रहे हैं दुकानों के, दिन पे दिन किराए भाड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई किराए भाड़े बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कोई किराया भाड़ा नहीं निकल रहा। बहुत महामंदा है। इनकी शिकायत ये भी है कि कोरोना से तो हम निपट ही लेंगे, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं कानून पर भी, प्रशासन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कोरोना को लेकर इनकी क्या राय है। आपका नाम क्या है? संदीप। संदीप जी, आपको क्या लगता है कि कोरोना से लोगों को डरना चाहिए फिर से, वैसे ही जिस तरह से पिछले साल डर रहे थे? कोरोना से डरना चाहिए, काफ़ी कोरोना बढ़ रहा है, और हमेशा आदमी को मास्क लगा के चलना चाहिए बाहर भीतर जो। तो हमारे साथ संदीप जी भी हैं, एक बार इनके पास भी चलते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोरोना को लेकर इनकी राय क्या है। आपकी राय क्या है? सर, कोरोना काफ़ी बढ़ रहा है। मुंबई में, यूपी में भी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में कोरोना से बचना चाहिए और हमेशा मास्क लगा कर चलना चाहिए। किस तरह की नई तैयारी करने की ज़रूरत है ताकि धंधा भी बंद ना हो और लोगों का काम भी चलता रहे और कोरोना से बच भी जाए? सर, हम तो ये चाहते हैं कि लॉकडाउन दोबारा लगे ना। पहली महामारी से इतने परेशान है, तंग है, दुकान का किराया भी और वैसे भी नहीं निकल पा रहा है। वो पहले वाली बात नहीं है जो कोरोना के बाद है। बहुत मंदा काम है। उस तरह का मतलब आपका अब धंधा नहीं चल रहा है जिस तरह का पहले चलता था? बिल्कुल सर, मंदा है, बिल्कुल ठप एकदम। दुकान का किराया तक नहीं निकल रहा है।
तो एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कोरोना का अगर इतना बड़ा प्रभाव है लेकिन लोग फिर भी अनुशासित नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो लगातार लापरवाही किए ही जा रहे हैं, तो इसका असर तो फिर आगे चल के फिर से खतरनाक हो सकता है ना। खतरनाक हो सकता है सर। बोलते हैं कि मास्क लगा के चलो जहाँ भी जाए, कोई पब्लिक नहीं मानता है, सब बिना मास्क के डोलते हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि वैक्सीन के आने से कितना फर्क पड़ा है? क्या वैक्सीन के आ जाने से भी लोगों के अंदर का डर खत्म हो रहा है? सर वैक्सीन के आने का कोई वो नहीं है अभी सर, पर यह कि कोरोना भी बढ़ रहा है काफ़ी, बहुत से टीके लगवाने से भी बच रहे हैं कि टीका नहीं लगवा रहा है, कोई कुछ अफवाह फैला रहा है, कोई कुछ फैला रहा है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों का वैक्सीन के प्रति उतना लगाव नहीं है जितना कि होना चाहिए था। लोग वैक्सीन तो लगवा रहे हैं, तमाम लोगों को उस पर पूरा विश्वास है, लेकिन लोग बच भी रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी वो असमंजस की स्थिति में हैं। लेकिन कोरोना से डरने की ज़रूरत है क्योंकि वैसे ही भयंकर स्थितियाँ आ सकती हैं, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। अब हम तमाम उन रेडी पटरी वालों के पास भी जाएंगे जो कि खुले में अपना सामान बेचते हैं, उनको किस तरह से फ़र्क पड़ा है कोरोना की नई लहर के बारे में सुनकर। क्या उन्होंने नई कुछ तैयारी की है या वैसे ही सब कुछ चल रहा है? हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोरोना को लेकर अब उनके मन में किस तरह का डर है भी या नहीं है। आपका नाम क्या है? बेदराम शर्मा। आपको क्या लगता है कि कोरोना अभी भी हमारे बीच में है, उससे डरने की ज़रूरत है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में, केरल में, गुजरात में और पंजाब में तो नाइट कर्फ्यू भी अब लगाया जा रहा है। हमें तो दिखाई दिया ना, हमें तो कोई भय है ना, बिल्कुल भी डर नहीं। इसके पीछे क्या कारण? कुछ किसी को मिला ही ना, हमें तो ना हमारे क्षेत्र में किसी का हुआ, न कहीं रिश्तेदारी में हुआ, तो हमें तो योग है ही ना। वैसे तो आपको लगता है कि ये सिर्फ कोरोना एक अफवाह है? वायु लग रही है हमें तो, हमें तो ना दिख रहा। अब लगातार ICMR ये भी दावा कर रहा है कि कोरोना की फिर से एक नई लहर आने वाली है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। हाथ साफ करें, मास्क पहन के रखें और सैनिटाइज़र का फिर से इस्तेमाल करें। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, सावधानी तो बरतनी चाहिए, जिंदगी में हो जाए। मास्क है ही, सैनिटाइजर भी रखो हमारे पास, तो वहाँ कर लें अपने, और कुछ नहीं। अच्छा, तो मतलब आपको डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप लगातार सावधान रहते हैं? हाँ जी, हाँ टीका लगवा लेंगे बाग, हाँ मतलब टीके के ऊपर आपको पूरा भरोसा है? हाँ, ना भी लगा जब भी ठीक रहेंगे, बिना टीके भी कुछ खराब भी ना होगा। हाँ, तो अगर नई लहर की बात की जा रही है उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं, अगर लोग सावधानी बरतेंगे तो पूरी तरह सेफ है। सेफ है बिल्कुल। हाँ, सावधानी बरतनी, सावधानी पहले बरतनी चाहिए। वैसे गंदगी रहेगा, गंदगी कहीं भी तो हाँ, तो रोग तो फैल गए अपने आप में। सफाई रखनी चाहिए, उससे कोई दिक्कत ना हो। कोरोना काल में जो सबसे बड़ी चुनौती लोगों के सामने रही वो ये रही कि वो बाहर का खाना खाएं कि ना खाएं तो कहाँ पर जाकर खाएं, क्या सैनिटाइज़र का उस तरह से इस्तेमाल वहाँ पर हो रहा है जहाँ पर खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या उसी तरह से स्वच्छता के नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसमें सबसे जो ज़रूरी कड़ी थी वो रेहड़ी पटरी में बिकने वाले उत्पाद थे। एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम पूछने की कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में और अब में क्या अंतर है और कोरोना को लेकर उनके मन में कितना डर है और कितनी सावधानी वो आज भी बरत रहे हैं। आपका नाम क्या है? विकी जी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लॉकडाउन लगा था उस दौर में आपने पूरे के पूरे देश को देखा होगा, सब कुछ बंद हो गया था, उस समय और आज के समय में आप क्या अंतर पाते हैं? हम तो कुछ भी ना चाहते हैं सर, आपको एक जैसा ही लग रहा है? एक जैसे लगा। लेकिन जैसे पहले तो लॉकडाउन में लोग घर के अंदर थे, सावधानी बरत रहे थे, आज आपको क्या लग रहा है कि वो झिझक, वो डर लोगों के मन में है? नहीं है, नहीं है। अब वो पूरी तरह से साफ सफाई का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। मास्क अभी उतना ज़रूरी है कि नहीं है? ना लगावे, मास्क पे लगावे। तो अभी आपने घर में अभी उसको छोड़ा हुआ है? लगा रहे हैं मास्क में, कम लगा रहे हैं वैसे। अच्छा, जब आप ये सब कुछ बनाते हैं तब आप हाथों को पूरी तरह से साफ करते होंगे, आप ध्यान रखते होंगे कि हाथ मेरे गंदे ना रहने पाएँ क्योंकि कोरोना अभी भी हमारे बीच में है। साफ सफाई का आप पूरा ध्यान रखते हैं? हाँ जी, पूरा ध्यान रखते हैं। अगर आपके पास तमाम कस्टमर आते होंगे वो आपसे पूछते होंगे कि सैनिटाइज़र है कि नहीं है, क्या इस तरह की मांग अभी भी होती है? हाँ हो जी, आते हैं पूछते हैं सैनिटाइजर। लोग प्रेफर क्या करते हैं, यहाँ पर खड़े होकर खाना कि पैक करा के घर ले जाना? पैक भी करवा लें, यहाँ भी खा लें जी। लेकिन डर उतना नहीं है लोगों के मन में? नहीं, कम है। तो इनका ये कहना है कि लोगों के मन में डर उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था। लोग आज भी झिझक के साथ ही सही, लेकिन यहाँ पर खाने को अब प्रेफरेंस दे रहे हैं, उतना डर नहीं है जैसा कि पहले कोरोना काल में हुआ करता था। तमाम लोगों से और भी अभी आइए हम बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोरोना को लेकर उनके मन में क्या है, क्या उतना डर है या नहीं है और नई लहर के बारे में लोग क्या सोचते हैं।
अब हम एक ऐसी दुकान में खड़े हैं जिससे लोगों का घर चलता है, लोगों के घर में राशन जाता है। और इसी दुकान ने सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है लॉकडाउन के समय में, जब लोगों को ज़रूरत की चीज़ें चाहती थी, जब लोगों को तमाम ज़रूरत के सामान चाहिए होते थे, तो ये लोग तब भी अपनी दुकानों पर डटे रहे। इन्होंने अपने शटर डाउन नहीं किए, दुकान के बाहर गोले बना दिए, लोगों को सैनिटाइज़र दिया, मास्क दिया और लगातार सामान बेचते रहे अपनी जान की परवाह किए बिना। हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनसे पूछेंगे कि तब के दौर में और आज के दौर में क्या अंतर आया है, क्या डर है या नहीं है। आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार। पिछले साल का दौर आपको याद होगा कि किस तरह से लॉकडाउन के समय में हर कोई अपने घर में था, लेकिन आप लोगों ने सामान बेचा, रिस्क लिया, लोगों की आपने सेवा की। क्या लोगों के मन में आज वैसा ही डर कोरोना को लेकर है? नहीं, आज कुछ नहीं है। आज तो यहाँ बेफिक्र है सब, ना मास्क है ना कुछ है। अब तो बिल्कुल खत्म है हमारे यहाँ क्षेत्र में। लगातार कहा जा रहा है कि तमाम राज्यों में आंकड़े अब धीरे धीरे कोरोना के बढ़ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में, पंजाब में और गुजरात में भी, केरल में भी। अब क्या डरने की ज़रूरत है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं है, एक केस भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी दूसरे राज्यों को देखकर सावधानी रखने की ज़रूरत तो होगी। सावधानी तो रखें, थोड़े बहुत जो अंदर बाहर दिल्ली आ रहे हैं, जा रहे हैं, वे मास्क लगाते हैं, डिसाइड करते हैं, सब काम कर रहे हैं। अगर सरकार फिर से लॉकडाउन लगाए तो क्या इसके लिए आप लोग तैयार हैं? नहीं, यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ तो ये है ही नहीं हमारे यहाँ। तो आप लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि परेशानी होगी सामान वाले की परेशानी होगी ना। राशन है, दूध है, दही है, इसकी बड़ी समस्या होगी। तो लोगों को मतलब सावधानी रखने की ज़रूरत है ताकि लॉकडाउन ना लगे। सावधानी रखो, अपने लॉकडाउन नहीं लगने का बस। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि सावधानी रखने की ज़रूरत है। अब आइए हम आपको एक आइसक्रीम की दुकान में भी लेके चलते हैं, क्योंकि आइसक्रीम की दुकान में जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो ठंडी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। वो ठंडा सामान जिसके लिए डॉक्टर्स लगातार कोरोना काल में आपको मना करते रहे कि आपको कोई भी ठंडा उत्पाद नहीं खाना है। हमारे साथ एक आइसक्रीम वाले भैया, उनके पास चलते हैं और उनसे समझने की हम कोशिश करते हैं कि तब के दौर में और आज के दौर में क्या अंदर। आपका नाम क्या है? गोपाल जाट है सर। लगातार पहले डॉक्टर्स कहते रहे कि ठंडी चीज़ों को नहीं खाना है, तो लोग इन चीज़ों को अवॉइड करते थे, आइसक्रीम नहीं खाते थे, ठंडा पानी नहीं पीते थे। अब क्या लोगों के मन में डर है कोरोना को लेकर, या अब वो बेफिक्र होकर आइसक्रीम खा रहे हैं? वो तो ऐसे ही सुखी से खा रहे हैं, खुशी से। मतलब लोगों के मन में अब कोरोना का डर नहीं है? अभी कुछ नहीं है। आपके मन में है? ना सर। मतलब आपको बिल्कुल साफ तौर पर लगता है कि अब लोगों को कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है? हमारे को तो अभी कोई डर नहीं है सर। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनको कोरोना से डर नहीं है। तमाम लोग और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? जितेंद्र। कोरोना से डर लगता है? बिल्कुल लगे जी। तो मास्क कहाँ है? मास्क भाई अभी उतारा और दुकान पे रखा। आपने लगातार खबरें देखी होंगी कि लोग कह रहे हैं, और ये सरकारी आंकड़े भी अब सामने आ चुके हैं, कि तमाम राज्यों में कोरोना बढ़ रहा है। उसको लेकर अब डर कहीं ना कहीं आया है? आया जी। उसके लिए फिर आपकी तैयारी क्या है? हमारी यही तैयारी है, अपने हाथ वाथ धोना, सैनिटाइजर करना और 2 गज की दूरी बनाना, ये तैयारी है, और तो कुछ ऐसे है नहीं। इसके अलावा अगर मान लीजिए लॉकडाउन लगता है, आपका भी व्यापार होगा, क्या आप इसके लिए अब तैयार हैं, या आप ये चाहते हैं कि लॉकडाउन से बेहतर है हम लोग पहले से ही तैयार हो जाएं, हम लोग सावधानी बरतें? नहीं, लॉकडाउन से तो बेहतर यही है कि हम पहले से तैयारी पे लग जाएं, अपनी पर तैयार है। लॉकडाउन तो कोई थोड़ी है। लॉकडाउन से तो पिछली बार भी बहुत बुरी हालत हुई है और अब फिर बुरी हालत हो जाएगी। लॉकडाउन नहीं चाहते हम ये चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी करें। क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश चौधरी नाम है मेरा। आपको क्या लगता है कि लोगों के मन में जो डर पहले था कोरोना को लेकर, आज वैसा ही सेम डर है, या वो डर धीरे धीरे कम हुआ है? देखिए, डर तो पहले ज़्यादा था, लेकिन अब तो वैक्सीन आ गई है, और वैक्सीन आने के बाद डर घटा है लोगों का। आप देख रहे हो, आपने काफ़ी लोगों को देखा है, और जिस प्रकार से ये चल रही है वैक्सीन, तो इससे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डर लोगों का ख़त्म होता जा रहा है जो है। लेकिन कुछ लोग ढिलाई कर रहे हैं, उनको ढिलाई नहीं करनी चाहिए। दवाई के साथ साथ उनको कड़ाई बरतनी चाहिए, जिससे हम कोरोना से और भी अच्छी तरह से लड़ाई लड़ सके। अभी आपकी जिस तरह से फार्मेसी की दुकान है, आपको याद होगा कि जब पिछले साल का दौर था, तब लोगों के अंदर मास्क खरीदने की और सैनिटाइज़र खरीदने की जिस तरह की उनकी एक ललक हुआ करती थी, वो खूब खरीदते थे, मास्क भी खरीदते थे, सैनिटाइज़र खरीदते थे। क्या उसी तरह से अब उनका आकर्षण मास्क और सैनिटाइज़र के लिए है? एक्चुअली में मैं यहाँ पर आया था, मेरा ये मेडिकल मेरा नहीं है, मेडिकल स्टोर। देखिए, एक्चुअली में क्या है, सबके पास जो है भीड़ में जाते हैं लोग, तो मेरे हिसाब से अभी मास्क का सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या है, छोटा बाज़ार है हमारा जो है, इसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती। आप जैसे लॉनी में जाओगे तो जो लोग जहाँ सेंसिटिव मामला है, वहाँ पर अब भी मास्क का यूज़ कर रहे हैं। इस पर ऐसा नहीं है कि पहले से के मुकाबले कम हुआ है, सबके पास मास्क ऑलरेडी रहते हैं। तो ये अलग बात है कि कुछ भीड़ कम होती है जहाँ पर,
जहाँ पर कम होती है वहाँ पर तो कम यूज करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि लोगों की लापरवाही के चलते फिर से एक बार हम लॉकडाउन के फेज में जा सकते हैं, क्योंकि तमाम राज्यों में अब कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। 24 घंटे में देश के अंदर 26,000 से ज़्यादा केस आए, तो लोग जानबूझकर लापरवाही करके अब लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो है ये सोचते हैं कोरोना है ही नहीं, तो सेकंड स्टेज में हम जा सकते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप देख रहे हो दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में भी जिस प्रकार से बढ़ते आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, तो लोगों को सतर्कता मतलब बरतनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दवाई आ गई तो ढिलाई होनी चाहिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दवाई भी और कड़ाई भी, लेकिन कुछ लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। तो मैं सभी आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि इसको हल्के में ना ले, और 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। और दवाई के साथ साथ आपको जो है जो कोविड-19 की दवाई है अपने मेडिसिन, तो उसके साथ साथ आपको कड़ाई भी बरतनी चाहिए। जैसे आप भीड़ भाड़ी वाली जगहों से बचे, अवॉइड करें उसको, या अगर जाते हो तो आप सैनिटाइजर या फिर मास्क लगाकर वहाँ पर से निकले, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो हमें तो अपने चपेट में लेगी, हमारे जो परिवार है, हमारे रिलेटिव है, हमारे पड़ोसी है, उन लोगों की भी अपनी चपेट में लेगी। तो सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, कृपया सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करें। ये ना भूलें कि भाई दवाई आ गई है। अभी मैंने अपने गुलेरिया जो है एम्स मेडिकल के जो है उनका इंटरव्यू सुना था परसों, तो उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई दवाई नहीं है, लेकिन ये जो दवाई है जो कोविड-19 की, ये केवल ऐसी दवाई है कि हमारे जो शरीर में इम्यूनिटी पावर मजबूत करता है, जिससे हम ये जो कोविड-19 ऐसे रोगों से लड़ने की क्षमता है। ऐसी कोई नहीं है कि जैसे मलेरिया वगैरह है, जैसे टीबी है, इनकी क्या है एक सिस्टमेटिक दवाई है जिसको लगाने से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अभी कोई ऐसी दवाई है नहीं, केवल ये हमारी जो है जो हमारी इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाता है, और ऐसी कोई दवाई नहीं बनी। तो इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कृपया मास्क का प्रयोग अवश्य करें। ये ना भूलें कि भाई सब कुछ निकलेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम पार्ट 2 की तरफ भी जा सकते हैं, अपने जो लॉकडाउन पार्ट 2 की तरफ। तो जिस तरह से इनका कहना है, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि कोरोना अभी हमारे बीच में है, हमको डरने की भी ज़रूरत है, हमको सावधानी रखने की भी ज़रूरत है, और दवाएं अभी भी उस स्तर पर डेवलप नहीं हुई हैं जिससे कि कोरोना 100% ठीक हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। और प्राइम न्यूज़ ने आज ये कवरेज इसलिए की क्योंकि लगातार जिस तरह से तमाम राज्यों में केस बढ़ रहे थे, उन केसों को देखकर प्राइम न्यूज़ ने ये ज़रूरी समझा कि एक बार फिर से अलार्म बजाया जाए। ये एक अलार्म था आप सबके लिए। हमने ये समझाने की आपको कोशिश की है कि कोरोना को लेकर आपको लापरवाह बिल्कुल भी नहीं होना है। ये मास्क उतना ही ज़रूरी है जितना पहले था, सैनिटाइज़र आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना पहले था, और सामाजिक दूरी का नियम भी उतना ही आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है जितना कि पहले हुआ करता था, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है और आपकी ज़िंदगी फिर से खतरे में आ रही है। लगातार आप सब जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। तमाम ऐसे ही मुद्दों को लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे, और आपके लिए हम इसी तरह से ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग करते रहेंगे। नमस्कार।